अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे पास है एक्सरसाइज 4.1 और इसमें जो है ये कोई क्वेश्चन थे पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन से रिलेटेड, उनकी एक्सट्रीमा को डिस्कस किया था यहाँ पे। और वो कुछ स्टूडेंट को यहाँ पे इशू आ रहा था कि हमने जब इसको सॉल्व किया है तो वो कुछ सॉल्व करने में इशू है, तो उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाह रहा था। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, तो आप देखें यहाँ पे इसका अगर हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करें ना, तो डेरिवेटिव आपके पास वाई डैश वो आ जाएगा -2 और इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1। अच्छा, और एक बात कि यहाँ पे देखें आपने फंक्शन की जो साइज ये है इनक्वालिटी के जो डायरेक्शन है वो तो वही रहेगी, लेकिन इक्वालिटी को आपने यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करना। आपने सिंपल फंक्शन है इधर लेस देन और ग्रेटर देन। अच्छा, उसमें होता ही है क्योंकि वो फंक्शन जो है वो उसमें डेरिवेटिव यहाँ पे देखें ये बेसिकली लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है और ये बेसिकली आपके पास है राइट हैंड डेरिवेटिव एंड दे आर नॉट इक्वल, सो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। अब हम जब क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं तो उसमें होता क्या है कि आपके पास फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है यहाँ तो वो ज़ीरो होता है, या फिर उस पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव डिफाइन नहीं होता। तो यहाँ पे यही प्रॉब्लम चल रही है कि आपके पास जो डेरिवेटिव है लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव दे आर नॉट इक्वल। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये किस पॉइंट पे इक्वल नहीं है, ये 1 के ऊपर इक्वल नहीं है। ठीक है, तो जो 1 है वो इसका क्रिटिकल पॉइंट आ गया। इन केस अगर ऐसा होता कि यहाँ पे तो चलो दोनों के दोनों कॉन्स्टेंट्स आ गए, अगर यहाँ पे कोई ऐसा होता 2x+1 होता या इस टाइप का होता तो फिर हम उसको ज़ीरो के इक्वल पुट करके तो हम वहाँ पे उसको डेरिवेटिव को ज़ीरो के इक्वल पुट करके वहाँ से भी कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते। अब इस केस में क्योंकि वो दोनों के दोनों कॉन्स्टेंट्स आ गए हैं तो आपके पास क्रिटिकल पॉइंट पे यहाँ पे ज़ीरो के इक्वल पुट करने से कुछ नहीं आएगा, तो सिर्फ यही एक पॉइंट आ गया है जिसमें ये लेस देन और ग्रेटर देन वाला पॉइंट है, इस पे डेरिवेटिव डिफाइन नहीं है। सो when you will talk about the critical point there is only one critical point, that is x equals to 1। अब ये x equal to 1 जो इसका पॉइंट आ गया ये क्रिटिकल पॉइंट है, तो हमने देखना उस पे फंक्शन का बिहेवियर क्या है। ठीक है, तो ये बहुत आसान सा है। या तो ये है कि आप इसका ग्राफ प्लॉट कर लें, लेकिन अगर आप ग्राफ प्लॉट करना नहीं चाह रहे तो हमें यहीं से ही पता चल जाएगा। देखिए ज़रा, अब ये 1 आप ये रियल लाइन प्लॉट करें, ठीक है, और ये उसके ऊपर वाई एक्सिस आएगा तो यहाँ पे ये 1 है, लेट्स सपोज। तो इस 1 पे देखें जब ये लेस देन 1 है तो वो -2 है, तो ये अगर यहाँ पे -2 है तो वो ये एक स्ट्रेट लाइन चल रही है। और उसके बाद जब ये ग्रेटर देन 1 है तो यहाँ पे ये 1 चल रहा है, तो ये ग्रेटर देन 1 पे इस तरीके से चल रहा है, तो ये एक ना जंप आ जाता है दरमियान में। ठीक हो गया। अच्छा, तो यही एक वो पॉइंट है जो क्रिटिकल पॉइंट है जहाँ पे उसका डेरिवेटिव जो है ना वो डिफाइन ही नहीं है, क्योंकि वो लेफ्ट डेरिवेटिव राइट डेरिवेटिव दे आर नॉट इक्वल एंड फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। अच्छा जी, अब जब इसको देखेंगे तो यहाँ पे ये सारी की सारी वैल्यूज नेगेटिव आ रही हैं और ये देखें ना ये नेगेटिव जा रहा है। नेगेटिव के बाद इस पॉइंट के बाद ये ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा, तो आपकी जो वैल्यूज हैं वो चेंज कहाँ से हो रही हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव है ना, पहले तो फंक्शन आपका डिक्रीजिंग होगा और आपके पास जो है ना ये मिनिमम होगा बेसिकली। ठीक है, फंक्शन का हम ये देखना कि इस पॉइंट पे वो इंक्रीज कर रहे हैं डिक्रीज कर रहे हैं, मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो आपके साइन जो साइन चेंज हो रहे हैं, इधर नेगेटिव था इस साइड पे, इस साइड पे जो साइन है वो पॉजिटिव था, तो नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहे हैं। सो आपका जो ग्राफ है जो आपका फंक्शन है वो एट एक्स इक्वल्स टू 1 वो मिनिमम होगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अगर मैं इसको थोड़ा सा लिखने की कोशिश करूँ, थोड़ा सा ऐसे टेबल बना लेते हैं लाइक यहाँ पे हम लेते हैं फंक्शन उसका जो क्रिटिकल पॉइंट है, तो क्रिटिकल पॉइंट उसका एक ही है जो है एक्स इक्वल टू 1। और वो क्रिटिकल पॉइंट की रीज़न क्या है, क्यों वो ये क्रिटिकल पॉइंट है, यहाँ पे उसका डेरिवेटिव बेसिकली ना डिफाइन नहीं है, नॉट डिफाइन, कि उसका लेफ्ट डेरिवेटिव राइट डेरिवेटिव इक्वल नहीं है। अच्छा, जब हमने उसको पुट करके देखा उसका तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा था, इसका मतलब है कि हमारे पास उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ये जो है
क्या उसको कहते हैं, मिनिमम। ठीक है, वो मिनिमम है, ये मैक्सिमम तो मिनिमम होगा। अच्छा, आखिरी बात कि वो जो उसकी मिनिमम वैल्यू है यहाँ पे वो क्या आएगी, तो वो हमारे पास जो उसका डेरिवेटिव था, तो वहाँ से हमारे पास आ जाएगी मिनिमम वैल्यू 1 पे। आप चेक कर रहे हैं ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये मैं इसको रब करके तो आपको उसमें बताता हूँ, ग्राफ से देख के सॉरी, इसके फंक्शन से देख के, क्योंकि हमने मिनिमम वैल्यू या फिर मैक्सिमम वैल्यू तो हमने फंक्शन से बतानी होती है। तो ये इक्वलिटी वाला है, ऊपर वाला। ठीक है, तो इसमें आप x की जगह पे 1 रिप्लेस कर दें, तो जो यहाँ पे x की जगह पे आप 1 रिप्लेस करेंगे तो आपके पास मिनिमम वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरीके से मैं इसका सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, लाइक दिस, ये वाला। इसमें देखें वो जीरो के ऊपर डिफाइन है। अच्छा, एक और बात, इसकी कंटिन्यूटी चेक करें ज़रा जीरो पे। तो ये यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी 3, और इधर जब जीरो रिप्लेस करेंगे तो राइट हैंड लिमिट, तो ये लेफ्ट और राइट दोनों लिमिट्स इक्वल आ जाएंगी। सो फंक्शन इज कंटिन्यूस ऑन द पॉइंट x equals to 0. Function is continuous on point x equals to 0. And when you will talk about the derivative, and take the derivative y dash as -1 यहाँ पे आ जाएगा, and it will be 2 minus 2x, और यहाँ पे आ जाएगा x लेस देन 0, यहाँ पे आ जाएगा x ग्रेटर देन 0, इक्वलिटी साइन नहीं आएगा। अच्छा जी, अब इस केस में आपके पास यहाँ पे जब ज़ीरो पुट करेंगे तो आपके पास ना वो नहीं आ रहा, लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव सेम नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट डेरिवेटिव 0 पे -1 आ जाएगा, और राइट डेरिवेटिव 0 पे चेक करेंगे तो यहाँ से वो 2 आ जाएगा। तो -1 और 2, मतलब जो इसका लेफ्ट डेरिवेटिव है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। क्यों नहीं है, क्योंकि लेफ्ट डेरिवेटिव की जो वैल्यू है मैं यहाँ पे बता दूँ आपको, वो -1 है, और जो राइट हैंड डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू यहाँ से मैं बता रहा हूँ वो 2 है। दे आर नॉट इक्वल। क्या किया हमने, यहाँ पे बेसिकली वो जीरो पुट किया। सो इस पे वो डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल नहीं है। ये था लेस देन ज़ीरो के लिए, और ये था ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए। अच्छा, तो इसका मतलब है कि x इक्वल टू ज़ीरो एक उसका क्रिटिकल पॉइंट आ गया जिस पे फंक्शन डिफाइन का डेरिवेटिव डिफाइन है। दूसरी बात, यहाँ पे ये क्यों कांस्टेंट है, इससे तो हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इसको अगर हम जीरो के इक्वल पुट करें तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस 2x इक्वल्स टू ज़ीरो, तो x की वैल्यू एक यहाँ से 1 आ जाएगी। तो ये एक और क्रिटिकल पॉइंट आ गया है, जो कि आपने डेरिवेटिव को ज़ीरो पुट करके तो फाइंड आउट किया है। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो डेरिवेटिव को ज़ीरो पुट करने से आया, एक ये पॉइंट हो गया एक ज़ीरो का, तो दोनों पॉइंट्स को आप रियल लाइन पे इस तरीके से ड्रॉ करें, लाइक दिस। ठीक है, ज़ीरो तो यही पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, और 1 आप सपोज कर लें कि यहाँ पे जाके कहीं आ रहा है, तो आपके पास ना इंटरवल के एक ये आ गया पार्ट, एक 0 to 1 ये आ गया, और एक ये आ गया। अब यहाँ पे आप फंक्शन का बिहेवियर चेक करेंगे। जब ज़ीरो पे आप देखेंगे तो ज़ीरो से पहले और बाद में वो पॉजिटिव या नेगेटिव है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो उससे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट चेक करेंगे कि फंक्शन का बिहेवियर क्या है, आइदर दे आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अच्छा, उस केस में कंट्रोल जी, जी, और मैं यहाँ पे डेरिवेटिव एक दफ़ा दोबारा लिख लूँ ताकि हमें समझने में आसानी रहे। वाई डैश इक्वल्स टू, ये जो था -1, और यहाँ से हमारे पास आ गया था 2 माइनस 2x, ये था x लेस देन ज़ीरो, और ये था x ग्रेटर देन ज़ीरो। अच्छा, अब ये जो ज़ीरो वाला केस है वो तो हम इधर से ही देख लेंगे। जब आप इसमें ये ज़ीरो के पास पास वाले पॉइंट्स यहाँ पे देखें, कोई रिप्लेस करें, और ये जो पॉइंट है ये 1 था, तो हम यहाँ पे करके कोई 0.5 देख लेंगे, 0.5, ये यहाँ पे मिड में, उस पे फंक्शन का बिहेवियर चेक कर लेंगे ना, यहाँ पे 0.5। तो हमें पता चल जाएगा कि ज़ीरो से पहले यहाँ पे और ज़ीरो के बाद वहाँ पे साइन क्या आ रहे हैं। अच्छा, ज़ीरो से पहले ये जो लेस देन ज़ीरो, तो ये तो नेगेटिव है, ये तो हमें करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है। अच्छा, जो ज़ीरो के बाद है ये वाला पॉइंट हम यहाँ पे अगर पुट करें 0.5,
तो उससे क्या होगा, वो इस तरीके से हो जाएगा, 2 - 0.5 की जगह आप 1/2 भी तो लगा सकते हैं ना, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा यहाँ से। ऐसे ही ये कैंसिल होके तो आपके पास 1 आ जाएगा। अब हो क्या रहा है आपके ना, साइन चेंज हो रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव। इट मीन्स 1 के ऊपर, सॉरी 0 के ऊपर ये जो है ना, इस पॉइंट पे फंक्शन इज नेगेटिव है, तो ये मिनिमम है। ठीक है, जब नेगेटिव से पॉजिटिव होगा तो फंक्शन मिनिमम होगा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ये पॉइंट जो 1 है, इसके ऊपर हम फंक्शन का बिहेवियर चेक करते हैं कि यहाँ पे फंक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव क्या है। तो यहाँ पे तो हमने ये देख लिया, ये यहाँ पे नेगेटिव है। अब 1 के बाद उसका बिहेवियर क्या है, तो 1 के बाद मैं यहाँ पे अगर मैं कोई लाइक 2 रिप्लेस करूँ, 3 रिप्लेस करूँ, तो ये फिर नेगेटिव आ जाता है। ऐसे ही है। तो अब ये नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो रहा है, तो फंक्शन जो है अब क्या होगा, अब वो मैक्सिमम होगा। तो x इक्वल्स टू 0 पे वो मिनिमम है। मिनिमम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शन के ये साइन चेंज हो रहे हैं, ये वाले वो चेंज हो रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव। अच्छा, इसी तरीके से जो x इक्वल्स टू 1 है, उस पे जो है वो मैक्सिमम है। क्यों मैक्सिमम है, कि यहाँ पे फंक्शन के जो साइन चेंज हो रहे हैं, ये वाले वो चेंज हो रहे हैं पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक हो गया, तो फंक्शन यहाँ पे जो है वो मैक्सिमम होगा। अब बाकी बात रह गई इनकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो वो आप क्या करेंगे, आप फंक्शन में उसकी वैल्यू को पुट करके देख लें, इजीली आपको पता चलेगा कि किस जगह पे वो मैक्सिमम है और किस जगह पे वो मिनिमम है। तो अब इसमें अगर आप ज़ीरो पे चेक करना चाह रहे हैं, तो मैं यहाँ पे बताता हूँ, ये देखें ज़रा। तो ज़ीरो पे ये इक्वलिटी साइन यहाँ पे है, तो उसकी मिनिमम वैल्यू यहाँ से निकलेगी आपके पास 3। जब आप यहाँ पे x इक्वल टू 0 पुट करोगे, तो उसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो 3 आ जाएगी। और मैक्सिमम वैल्यू के लिए एट x इक्वल टू 1, आपने जब यहाँ पे, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू ग्रेटर देन 0, वो भी यहीं से आपके पास निकलेगी, तो यहाँ से जब आप उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगी 3 + 2 - 1। ठीक हो गया, तो ये आपके पास आ जाएगी 4। उसकी मैक्सिमम वैल्यू 4 है और उसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो 3 है। अब आप इसको अगर टेबल की फॉर्म में लिखना चाहें तो मैं आपको बता दूं इस तरीके से कि यहाँ पे आ जाएंगे उसके क्रिटिकल पॉइंट। तो वो आपके पास एक 0 आया था और एक 1 आ गया था। अच्छा, ये किस वजह से आए थे, जो आपके पास x इक्वल्स टू 1 आया था, ये आपने इसको डेरिवेटिव को 0 रखा था, यहाँ से आया था। और यहाँ पे वो डिफाइन ही नहीं था, नॉट डिफाइन 0 पे, क्योंकि वहाँ पे लेफ़्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव वो सेम नहीं थे। अच्छा, दूसरी बात कि ये मिनिमम था 0 पे और इस पे वो मैक्सिमम था। अच्छा, तीसरी बात ये होगी, और चौथी बात ये कि 0 पे जो मिनिमम वैल्यू थी वो 3 आई थी और मैक्सिमम वैल्यू उसकी 4 आई थी। तो यही चीज़ें हमने देखी थी, ये इसकी रिलेटिव एक्सट्रीम है। ठीक है जी, इससे मज़ीद कोई अगर आपको ना चीज़ समझ आए तो आप काइंडली मुझे दोबारा बता दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह फिर आपको कोशिश करूँगा अच्छे से समझा दूँ। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।